उनका कोई प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं हुआ। पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही है। अब केवल उनका नाम राज्य माता हो गया है, तो केवल नामकरण करने से तो नहीं होगा। नामकरण के साथ साथ उनका कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो उस प्रोटोकॉल के बारे में महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है उससे हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे, और चर्चा आरंभ करके 15 दिनों के बीच में उसका भी क्या निकल करके आता है, 15 दिन के बाद एक बार फिर आपको आमंत्रित करेंगे, हमारा धर्म निर्णयालय भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ इस संदर्भ में क्या प्रगति है वो भी आपको बताएंगे। यही दो मुख्य बातें हैं, और कुछ आप पूछना चाहते हो तो हमने आपको दिखाया, दोनों व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने उनसे मिला दिया। तो लोग हमसे ये आशा करते हैं कि इस बारे में आपके धर्मशास्त्रों के अनुरूप निर्णय हमको बताइए, तो उनकी जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति करना हमारा दायित्व है। दूसरे हमने कहा कि हम भारत की जो न्यायालय है उनके बारे में कोई विरोध दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी सहायता का दृष्टिकोण रख रहे हैं। और भारत की न्यायालय ने पहले 1994 में भी और अभी 2023 में भी उन्होंने एडीआर बनाया। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा है कि कोई अगर मध्यस्थता चाहे, कोई अगर सुलह करना चाहे, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था आगे आकर के बीच में बैठ करके दोनों का सुलह करा दे, ताकि हमारे पास जो मुकदमों का बोझ है वो कम हो जाए। अगर वहां से कोई नहीं संतुष्ट होगा तब वो हमारे पास आए, उतना आप ही कर दीजिए, ऐसा अनुरोध भारत की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो वाणिज्यिक मामले हैं, आर्थिक मामले, उसमें अनिवार्य कर दिया गया है, पहले अनिवार्य नहीं था, अब अनिवार्य कर दिया गया है कि पहले आर्बिट्रेशन होगा, पहले आप आपसी मामले में किसी के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे। अगर वहां से आपका मामला नहीं सुलझता है तभी आप हमारे पास आएंगे। हमारे पास आने के लिए पहले आर्बिट्रेशन में आपका जाना और वहां पर सुनवाई होना जरूरी है। तो जब इन मामलों के लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है, तो हमारा धार्मिक मामला भी बहुत बड़ा मामला है, और उसके बारे में भी इस तरह का कोई अगर संस्थान खड़ा हो जाता है और कोई कार्य करता है, सरकार और स्लॉटर हाउस इंस्पेक्शन कमेटी की लीगल समिति के सदस्य श्री कमलेश आर शाह ने, इन्होंने भी हमसे कहा कि हमारी भी एक समस्या है, हम धार्मिक बुद्धि से और मानवीय भावना से लंबे समय से हम माने, केवल हम अकेले व्यक्ति नहीं, मुंबई के हजारों लाखों लोग कबूतरों को दाना डालते आ रहे थे, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कहा जा रहा है कि इससे रोग फैलता है, इकोलाई इनके बीच में होता है। इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये तो मानव के मल में भी होता है, तो मानव के मल में जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया कबूतर के मल में है, तो मानव के मल में जो बैक्टीरिया है उससे भी हमको रोग होते हैं। तो क्या करें, हम मुंबई में मानव को हटा दें, उनको दाना पानी बंद कर दें, जितना किराना की दुकान है उसको बंद कर दें कि अब यहाँ चावल दाल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको तुम खाओगे तो मलमूत्र करोगे, और मलमूत्र में तुम्हारे बैक्टीरिया है, नुकसानदायक बैक्टीरिया। ये कैसा तर्क है? हाँ, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए प्रोसीजर बनाए जाने चाहिए, उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर उनका पुनर्वास करना है, यहाँ से उठा करके दूर ले जाना है, वो किया जाना चाहिए। लेकिन उनके प्रति क्रूर हो जाना, पुलिस आकर के बैठ जाए, दाना लेके आदमी गया तो दाना ही नहीं डालने देंगे, हम डंडा मार देंगे, वो कबूतर बेचारा भूख से मर जाएगा। हमने उसको दाना दिया, दाना दे दे करके हमने उसको आदत डाली कि इस जगह पे जाऊंगा तो दाना मिल जाएगा। उसको आशा किसने बनवाई? वो तो जंगल में घूम सकता था, फल खा सकता था, पत्ते खा सकता था, कीड़े खा सकता था, कुछ भी खा सकता था, जी लेता अपनी जिंदगी। लेकिन हमने दाना डाल के कबूतर खाना बना बना करके लंबे समय तक वो करके उसको आशा लगा दी, उसको आदत लगा दी कि यहाँ दाना हमको मिल जाएगा, और आदत लगाने के बाद अब हम उसके उसके हाल पे छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये भी पिटीशन इन्होंने हमारे सामने डाली कि इस पर आप धर्म की दृष्टि से निर्णय दीजिए। तो ये 2 पिटीशन हमारे पास आई हैं। प्राथमिक रूप से इन 2 पिटीशन को हम पंजीकृत कर रहे हैं, और 15 दिन के बाद जब यहाँ पर हमारा न्यायालय तैयार हो जाएगा तो इसकी विधिवत सुनवाई हम लोग आरंभ करेंगे, और फिर उसके अनुसार निर्णय देंगे। अगर उस निर्णय से कोई असहमत होगा तो वो भारत के दूसरे न्यायालयों में उस निर्णय के लिए स्पष्टता के लिए जा सकेगा, उसमें हमें कोई बाधा नहीं।